छापा है, तो वो बड़ा रंगीन है और इससे लगता है कि जिस रंगीन तरीके से इस बुकलेट को उन्होंने छापा है उससे हमको भरोसा बनता है कि सरकार सच में कुछ करना चाहती है। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने इस पॉलिसी के मुख्य पृष्ठ पर जयपुर का चित्र दिया है, आमेर का। तो जयपुर को कितना अहमियत देती है सरकार। और ये बात तो है कि राजधानी होने के कारण यहाँ से कोई बात होती है तो सब जगह जाती है, और राजधानी सबको रिप्रेजेंट करती है। तो आप सब लोग जो आज यहाँ बैठे हैं वो खाली जयपुर को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली तो ये राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी है ब्रॉडर, लेकिन इसी का पार्ट 2 सरकार ने बनाया है, जिसको राजस्थानी फिल्मों को प्रमोशन देने के लिए जो अनुदान देने की जो योजना बनी उसका उसमें जिक्र है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतनी शानदार तरीके का बुकलेट उन्होंने तैयार किया है। तो राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी है, और उसी का दूसरा पार्ट है राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन और अनुदान नीति। तो मेरा ख्याल आज हम जो बात करेंगे वो दूसरा वाला ज़्यादा दिलचस्पी का होगा हमारी। लेकिन फिर भी अगर देखें कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं इसके बारे में कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 पर यह प्रचार पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है, और राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण देश और दुनिया में विशेष पहचान रखता है। प्रदेश के समृद्ध स्थापत्य कला से युक्त महल, मंदिर, हवेलियाँ, स्मारक, जलाशय, झीलें, बावड़ियाँ विश्वविख्यात है, और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, सरोवर, अबू पर्वत, सुनहरे बालकों सजा मरुस्थल लोक संस्कृति में विविध रूप से फिल्म जगत के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो मुख्यमंत्री ये आशा करते हैं कि राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी को, इसमें जो नीति दी है वो अधिकाधिक फिल्म निर्माताओं को फिल्मांकन के लिए प्रोत्साहन करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो अब बात ये आती है कि आप जो लोग फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्म लिखने वाले हैं, फिल्म दिखाने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो इस प्रमोशन में अपन यूँ करें कि टूरिज़्म की बात तो छोड़ दें, क्योंकि टूरिज़्म का तो सब जानते हैं कि एक सिनेमा में कोई एक दृश्य दिखाया गया, और हम आज भी लोग बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पारिक साहब बैठे हैं, कि जब मुगल आजम बनी थी तो उसमें बैक स्टेज इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था रज़िया सुल्तान में। तो लोग जब वो दृश्य देखते तो याद करते, अरे ये वो जगह है, फिल्म को देख के आपको वो चीज़ें याद आती है, और ये भी एक प्रमोशन का पार्ट होता है। और दुनिया भर में ये साबित हो चुका है, जो हैरी पॉटर की फिल्में जहाँ जहाँ फिल्में शूटिंग की गई तो लोग वहीं जाते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्में जहाँ शूट हुई, लोग वहाँ जाकर के बड़ा अपने आप को ऐसा फील करता, अच्छा यहाँ पर जेम्स बॉन्ड ने ये किया था। और एक तो ऐसी जगह है थाईलैंड में एक आइलैंड है जिसका नाम ही जेम्स बॉन्ड आइलैंड पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। तो इसमें राजस्थान की कोई कमी नहीं। और ऑब्जेक्टिव जैसा उन्होंने कहा है कि टू एस्टेब्लिश राजस्थान एज ए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य सरकार का ये मानना कि ये आपकी दोस्त की तरह काम करेगी, दोस्ताना सरकार का व्यवहार होगा। क्योंकि सरकार का नाम आता ही हमारे दिमाग में आता है कि वही ब्यूरोक्रेसी, चिट भेजिए, बुलाइए, अभी साहब मीटिंग में हैं। तो अगर सरकार में से ये फ्रेंडली बात बनती है, ये दोस्ताना बात बनती है, और ये बात उनका जो सिस्टम है उसमें जाती है, तो बहुत बड़ा हमारे को मदद होगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि टू इंक्रीज कल्चरल बेनिफिट्स सच एज स्क्रीन टूरिज्म एंड ब्रांडिंग ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के हित में है कि सरकार चाहती है कि राजस्थान को ब्रांड के रूप में हो। वैसे राजस्थान तो ब्रांड बना हुआ है, तो लेकिन राजस्थान का अब तक का ब्रांड क्या था? हवा महल दिखाते तो आपको लगता था ये राजस्थान है, धोरे, रेत के धोरे राजस्थान है। लेकिन पिछले 10 साल से अधिक समय से जिफ ने इसको बदल दिया। जिफ का नाम आते ही लगता अच्छा जयपुर, तो जयपुर को एक नई पहचान जिफ ने दी। तो आप लोग जो फिल्में बनाएंगे, आप लोग जो लिखेंगे, आप लोग जो दिखाएंगे, उससे भी एक राजस्थान की नई ब्रांडिंग हो, ये भी राज्य सरकार चाहती है। और तो ये भी बात सरकार चाहती है कि भी रोजगार, अब जब इतनी सारी फिल्में बनेगी, बहुत सारा काम होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये रोजगार खाली फिल्म बनाने वालों का ही नहीं है, इसके जरिए दूसरे जो रोजगार बनेंगे। अगर इस आपकी फिल्मों को देखकर राजस्थान लोग आते हैं
तो यहाँ आएंगे तो कुछ खर्च करेंगे, कहीं ठहरेंगे, किसी होटल में ठहरेंगे, बाहर जाएंगे तो कोई रिक्शा करेंगे, रिक्शा कहीं कुल्फ़ी खाएंगे, कहीं भोजन करेंगे, कहीं गोलगप्पे खाएंगे, तो ये सब लोकल रोज़गार भी बनता है उसमें। और टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी फिल्म से राजस्थान लैंग्वेज, ये बड़ी बात है जिस पर हम आज बात करेंगे। टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी फिल्म्स इन राजस्थान। तो जब ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में क्वालिटी फिल्में नहीं बनती थी क्या राजस्थानी की, तो ये भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सरकार की मंशा ये कहने की नहीं है कि अब तक राजस्थान में क्वालिटी फिल्में नहीं बनी। ये कहने का जरिया होता है कि हम ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा सपना वैसा है कि जो साउथ से फिल्में आ रही है वैसी राजस्थानी फिल्में बने, मराठी फिल्मों की तरह राजस्थानी फिल्में बने, बंगाली फिल्मों की तरह, यहाँ से भी कोई सत्यजीत राय निकले, यहाँ से भी कोई गौतम घोष निकले, तो आप में से आएगा कोई जो काम करने वाले लोग हैं यहीं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव सबको हमको अच्छा लगता ही है। अब सीधे अपन राजस्थानी पर आ जाते हैं। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण और प्रोत्साहन की अनुदान नीति। इसमें भी यही बात है कि अनुदान नीति जो बनाई है, इसमें राजस्थानी फिल्मों को अधिकाधिक सहायता, वो प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, वो मदद करना आपकी, और उनको अवार्ड और नगद पुरस्कार देना। और अब ये भी एक मुश्किल है कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, लेकिन यही किसी भी भाषा की रिचनेस होती है कि उसकी इतनी सारी बोलियां हैं, इतने तरीके से बोली जाती है। लेकिन सिनेमा बनाते हुए ये मुश्किल आ जाती है कि कौन सी बोली में बनाएं। पर सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी बोली में बनाइए, आप वागड़ी में बनाइए, मारवाड़ी में बनाइए, शेखावाटी में बनाइए, किसी में बनाइए, उन सबको सरकार ने वो मान्यता दी है जो राजस्थानी भाषा के रूप में एक बड़ा अम्ब्रेला की तरह काम करती है। और बाकी तो अपन इस पर बात करेंगे कि पात्रता की शर्तें उन्होंने कर दी है, क्योंकि नीति तो होती है अगर अनुदान देना चाहती है तो कुछ चीज़ें तो मोटे तौर पर बनानी पड़ती है, भाई किसको देंगे। तो नीति में आ जाने से ये होता है कि इसमें फिर किसी पर ये नहीं कि साहब मिनिस्टर साहब के दिमाग में आ गया साहब इसको कर दो, ऐसा कर दो। इस नीति में चीज़ है तो इससे बाहर सरकार नहीं जा सकती, तो सरकार अपने आप को बांधती भी है नीति बना करके, और उससे एक भ्रष्टाचार को कम होता है और एक खुलापन आता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि अब यही बात है कि अब देखिए अब अपन लोग इस पर डिस्कशन शुरू कर सकते हैं यहाँ से, कि जैसे उन्होंने ये कहा कि 1 जुलाई 1918 या उसके बाद रिलीज हुई फिल्म इस योजना के तहत हकदार होगी अनुदान पाने के लिए। और पर इसमें इन्होंने ये लगा दिया है कि फिल्मों में कम से कम 30% स्थानीय अभिनेता तकनीशियन राजस्थान से होने चाहिए। अब अपन ये बात करेंगे कि इसको कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे। और आउटडोर शूटिंग का शेड्यूल कम से कम 80% हिस्सा राजस्थान और राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। ये तो वो डिजिटल फॉर्मेट में उसका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए तो टेक्निकल है, और साउंड रिकॉर्डिंग डिजिटल साउंड में होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्रेडिट टाइटल्स राजस्थानी भाषा में होनी चाहिए। अब ये बात यह कि अनुदान हेतु अपात्र फिल्म है, ये बड़ी अजीब मुझे लगता है। कोई भी नीति में कोई नेगेटिव चीज़ क्यों डाली जाए, कौन किसको हम नहीं देंगे। अरे आप इतना बता दीजिए इनको आप देंगे, किनको नहीं देंगे उनको दिखाने। पर इन्होंने ये कहा कि किनको ये नहीं देंगे, किनको नहीं देंगे ये कि जिस राजस्थानी फिल्म को भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड बल CBF आपको सेंसर का प्रमाण पत्र नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, तो वो तो स्वाभाविक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई अंधविश्वास नहीं पैदा करेंगे, जैसे सती निवारण के खिलाफ है तो हम सती को गौरवान्वित नहीं करेंगे, उसको ये लोग उसमें आपको अपात्र बना दिया गया है। और कॉपी की हुई या डब की हुई फिल्म को नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी होगी। ये तो क्लैरिटी कर देती है कि भाई आप साउथ की डब राजस्थानी में डब कर दोगे आप तो शायद उसको वो नहीं देंगे। और आपने और किसी दूसरी सरकार से अनुदान नहीं लिया हो, खाली आप हमारे ऊपर। अच्छा अब इसमें आ गया कि मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे आप
की फिल्मों को वो जज करेंगे कि इस अनुदान के आप लायक है या नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि हर चीज़ के इतने इतने अंक मिलेंगे, आपकी कथा पटकथा के 10 अंक होंगे, निर्देशन के 10 अंक होंगे, अभिनय के 10 अंक होंगे, गीत के 10, सबके 10-10 ही किए इन्होंने। हाँ, जाके कोरियोग्राफी में 5 अंक, कला निर्देशन के 5, ध्वनि मुद्रण 5, एक्शन के 5, स्थल पर 5, वेशभूषा के 5, कुल 100 में से ये नंबर करेंगे। और अब बस ये है कि ये नंबर कौन देगा, तो ये अब अपन बात करेंगे कि हम सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि कौन उसको ये नंबर कौन देगा। तो ये नंबर देने वाला तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी, ये सदस्य, तो ये स्क्रीनिंग कमेटी में कौन होंगे, तो इसके एक्सपर्ट नहीं है इन सारे पॉइंट्स के, तो नंबर देने वाले जो पॉइंट्स, तो ये कह रहा ये सरकारी कमेटी नहीं है ये नहीं। अच्छा, तो ये उन्होंने ये भी बता दिया 100 में से 81 अंक मिलेंगे तो A+ माना जाएगा, A माना जाएगा, B C माना जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से A+ वालों को तो 25 लाख रुपए मिलेगा, और A को 15 लाख मिलेगा, B को 10 मिलेगा। तो ये अच्छा होता सरकार की ये नीति की कॉपी आपके पास सबके पास होती। अब इतनी रंगीन छापी है तो सबको देगी ही शायद, और इतना जरूर खर्चा कर दिया होगा सरकार ने इस पुस्तिका को छपाने में कि शायद 1-2 फिल्मों को ये सहायता का प्रबंध हो जाता है उससे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड फिल्में बनाने वाली भी इसके पात्र होंगी, और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का नाम भी उन्होंने बता दिया कि अब जिसने ऑस्कार अवार्ड मिल गया वो उसको भी हम देंगे, अवार्ड देने के लायक समझेंगे। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कर ली है इन्होंने, हालांकि राज्य सरकार ने, और ऐसी बातें सरकार ही कर सकती है।